Hello students, hope all you are fine. So today we will discuss linear differential equation, है ना? Linear differential equation of class plus 2. Linear differential equation, है ना? So let us start. Linear differential equation, है ना? सबसे पहले हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा था, मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा दूँ ना। सबसे पहले हमने 9.1 एक्सरसाइज की थी। क्या किया था उसमें? ऑर्डर डिग्री, है ना, ऑर्डर डिग्री, ठीक है। उसके बाद 9.2 एक्सरसाइज की होगी हमने ना। उसमें क्या पढ़ा था हमने कि डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, है ना। तो वो क्या था, उसमें हमने ये देखा था कि जो कोई भी उसका सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन और डिफरेंशियल इक्वेशन ना। हमें क्या गिवन था, हमें ये गिवन था कि कोई फंक्शन गिवन है, वो हमें बताना था कि वो इसका सोल्यूशन है या नहीं है ना। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब जनरल सोल्यूशन और पर्टिकुलर सोल्यूशन पढ़े थे। उसके बाद 9.3 एक्सरसाइज में हमने क्या किया था, वो हमने छोड़ दी थी क्योंकि अभी इस साल के लिए वो है नहीं है, फॉर्मेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था 9.4 में मेथड्स ऑफ सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले हमने पढ़ा था 9.4 में सेपरेबल मेथड, उसके बाद होमोजेनियस फंक्शन, अब है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? द इक्वेशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ, ध्यान से समझो, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। जो इस फॉर्म में इक्वेशन होगी उस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना है आपने, यहाँ पे जो p और q है दे शुड बी व्हाट, p एंड q आर या तो कांस्टेंट होंगे जी, या तो क्या होंगे? कांस्टेंट, और फंक्शंस इन x। मेरी बात समझो, यहाँ पे आप जब भी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी उसको आप इस फॉर्म में लिखोगे dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। अगर इस फॉर्म में है तो देन वी कैन से दैट इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और इस बात का ध्यान रखना है, जो p है ना यहाँ पे p या और q, ये या तो कांस्टेंट होंगे और इट कैन बी फंक्शंस इन x। ये फंक्शंस इन x होने चाहिए, मतलब यहाँ पे y भी होना चाहिए और यहाँ पे q होना चाहिए। q कैन बी कोई, मतलब इसकी एक एग्जांपल दिखता हूँ मैं आपको। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ये लिख दी dy बाई डी एक्स प्लस 5y इज इक्वल टू साइन x, है ना। आप इसके साथ कंपेयर करोगे, अब यहाँ पे y है, ये p की वैल्यू क्या है? 5। जो y का कोफिशिएंट है वो p होगा और बाकी सारा इधर जो होगा वो क्या होगा? q। और ये क्या होना चाहिए? फंक्शंस इन x होना चाहिए। अगर यहाँ पे साइन y होता तो इट मींस दे आर नॉट अ डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर नहीं हो सकती थी। क्लियर? अब दूसरी बात, कई बार ऐसा भी होता है, इट कैन बी इक्वेशन, दिस इक्वेशन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ दिस आल्सो, dx अपॉन dy प्लस p। फिर यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर यहाँ पे x है, यहाँ पे y है तो यहाँ पे y आएगा। अब अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे क्या आएगा? px इज इक्वल टू q। नाउ व्हाट इज देयर? ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे? देखा नहीं यार मैंने कैमरे की सेटिंग। यस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर इस फॉर्म में है dx अपॉन dy तो यहाँ पे px एंड q होगा, है ना। और अब यहाँ पे ये p एंड q या तो कांस्टेंट होंगे या तो क्या होंगे? कांस्टेंट, और फंक्शंस इन y। अब यहाँ पे ये फंक्शंस किस में होंगे? y में होंगे। क्लियर? इस बात का आपने ध्यान रखना है। द इक्वेशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू और dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। वैसे इस साल के लिए 2020-21 के लिए ये वाली फॉर्म रिड्यूस कर दिया सीबीएसई ने ड्यू टू कोविड-19, ठीक है। सिलेबस जो रिड्यूस किया है, ये वाली फॉर्म रिड्यूस कर दिया, ठीक है। अब आपको मेरे ख्याल से ये तो समझ आ गया होगा ना। अब इसका क्या करना है हमने? सॉल्यूशन कैसे करना है ये देखिए ध्यान से। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन के स्टेप्स हैं। पहला स्टेप देखो, फर्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे? राइट इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ, ये थोड़ा सा इधर कर रहा हूं मैं, है ना, थोड़ा इधर कर दूं। पहला स्टेप यहां से दिखाई दे रहा होगा आपको, राइट इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ दिस, ये वाली फॉर्म में लिख दो। पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप, इस फॉर्म में आप इसको लिख दो, ठीक है। उसके बाद एक आपने इंटीग्रेशन फैक्टर है, इसमें मेथड है इसको सॉल्व करने का, इंटीग्रेशन फैक्टर। फाइंड इंटीग्रेशन फैक्टर। फाइंड क्या करोगे? देखो पहला स्टेप क्या है?
राइट इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ दिस, ठीक है, ये मैं रब भी कर देता हूँ यहाँ से यार, ये रब कर रहा हूँ। राइट इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ दिस, इस फॉर्म में लिख दिया। उसके बाद फाइंड इंटीग्रेशन फैक्टर, फाइंड इंटीग्रेशन, IF कहते हैं इंटीग्रेशन फैक्टर। ये कैसे फाइंड आउट करना है? e की पावर इंटीग्रेशन p dx, p dx, p कहां से आएगा? यो यहाँ पे y का कोफिशिएंट होगा, क्लियर। पहले क्या निकालना है? e की पावर p dx, ये इंटीग्रेशन है यहाँ पे, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, ठीक है। ये आ जाएगा। इंटीग्रेशन फैक्टर निकालने के बाद क्या करोगे आप? देखो आप डिफरेंशियल इक्वेशन को ऐसे लिखोगे, देखो y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, ठीक है, y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, फिर इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, ठीक है, q y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू dx, ठीक है, प्लस c कर दो, अभी कर दो अगर करना है तो। ये वाली फॉर्म आप लिखोगे, क्लियर। क्या करना है आपने? y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू dx प्लस c, ठीक है। तो बस इसी को आपने सॉल्व कर देना है, और इसको सॉल्व करके आपके पास जो आंसर आएगा वो इसका सोल्यूशन होगा। वो जनरल और पर्टिकुलर होंगे ना, जब सी आ रहा है तो जनरल होगा, अदरवाइज ये क्या होगा? पर्टिकुलर होगा। उसके बाद आपने ये याद रखना, अगर ये वाली फॉर्म हो, वैसे इस बार तो नहीं आएगी, मैं बता रहा हूं, अगर ये वाली फॉर्म है तो आप इसको सॉल्व क्या करोगे? पहले दो स्टेप, पहले तो इसको इसकी इस इक्वेशन में पहला स्टेप, राइट इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल टू q, है ना। ये याद रखना है, यहाँ पे q इंटू ये dx है। ये dx क्यों आया? क्योंकि मैंने बोला है ना, ये p एंड q क्या है? इन द फॉर्म ऑफ x, तो यहाँ पे dx आएगा तभी आप इंटीग्रेशन कर पाओगे, क्लियर। उसके बाद तभी यहाँ पे dx लगाया है। उसके बाद पहले इस फॉर्म में कर दिया, फिर इंटीग्रेशन फैक्टर यहाँ पे सेकंड स्टेप में कैसे निकालोगे? इंटीग्रेशन फैक्टर e की पावर p, अब यहाँ पे क्या आएगा? dy, ध्यान रखना यहाँ पे dx था, वहां पे क्या आ गया? dy आ गया। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस ना यार, यहाँ पे p एंड q क्या है? इन द फॉर्म ऑफ x, और यहाँ पे p एंड q क्या है? इन द फॉर्म ऑफ y, ठीक, क्लियर। उसके बाद थर्ड, फिर इसको कैसे लिखोगे? इंटीग्रेशन फैक्टर, बिल्कुल उल्टा, यहाँ पे y है वहां पे x कर देना, यहाँ पे x है वहां पे y कर दो। y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर है, आप क्या लिख दोगे? x इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू, ये आ गया इंटीग्रेशन, आगे q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, और यहाँ पे क्या था? dx है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? dy आ जाएगा। ये थे दोनों, अगर ये है तो ऐसे आ जाएगा, अगर ये है तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको ये समझ आ गया होगा, और अच्छी तरह से क्लियर तब होगा जब हम क्या करेंगे? प्लस सी भी कर देना यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे? इसके सम करेंगे, है ना। लेट अस सी इट्स एग्जांपल्स, एग्जांपल्स की जगह पे मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ? आई विल सी हियर फर्स्ट सम, है ना, फर्स्ट सम ही ले लेता हूँ मैं, ठीक है। फर्स्ट सम देखिए, फर्स्ट सम निकालो इसका सारे बच्चे, टेक आउट फर्स्ट सम। ये थी इसकी इंट्रोडक्शन, नाउ विल स्टार्ट एक्सरसाइज। यस, यस, सबसे पहला क्वेश्चन है dy बाई dx। देखो क्वेश्चन क्या है? फॉर ईच द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन इन द एक्सरसाइज 1 to 12 फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशंस हमें निकालने हैं ना। पहला क्वेश्चन, dy बाई dx प्लस 2y इज इक्वल टू साइन x। क्या ये इस फॉर्म में है? सबसे पहला स्टेप क्या था? इज दिस इन द फॉर्म ऑफ दिस dy बाई dx प्लस p y इज इक्वल टू q। ये तीन चीजें होनी चाहिए, dy बाई dx py इज इक्वल टू q, बस, और कुछ नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये हो गया, यस इसकी फॉर्म में है, नो प्रॉब्लम। अब देखो इसके साथ कंपेयर कर दोगे तो p की वैल्यू क्या आ रही है? 2 आ रही है। p इज इक्वल टू क्या है? 2। q क्या है? q इज इक्वल टू साइन x। अब दूसरा स्टेप में क्या निकालना है? इंटीग्रेशन फैक्टर। कई बार एक नंबर का क्वेश्चन ये भी आता है कि इंटीग्रेशन फैक्टर निकालो, ठीक है। तो e की पावर p dx, p कितना है? 2,
इनटू क्या हो जाएगा dx, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन फैक्टर e की पावर 2 बाहर आ गया तो 1 आ गया, 1 का क्या आ जाएगा x, e की पावर क्या आ गया 2x आ गया। अब क्या लिखते हैं हम, y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर प्लस सी, ठीक है ये ना, और यहाँ पे dx प्लस सी भी लिख दोगे, है ना। तो ये अब इसको सॉल्व देखो कैसे करोगे, y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर क्या आया था e की पावर 2x, ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू क्या है, व्हाट इज क्यू हमने निकाला था sin x, sin x, उसके बाद क्यू लिख दिया मैंने, इंटीग्रेशन फैक्टर क्या था e की पावर 2x, ठीक है। नाउ अब इसका क्या कर दो इंटीग्रेशन करो, कैसे करोगे, y इंटू ई की पावर 2x, इसका अलग से करके दिखा दूं आपको ना, ऐसे कंफ्यूज ना हो जो आप कहीं, है ना, मैं अलग से करके दिखा रहा हूं इसका इंटीग्रेशन। वैसे तो यही आ जाएगा, पहले हमने ये किए हुए हैं ऐसे, है ना, वी ऑलरेडी हैव डन दिस, ठीक है। चलो फिर भी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ये इसको अलग से करके दिखा रहा हूँ, इसको इसका इंटीग्रेशन देखो, ये रब कर रहा हूँ मैं, वो मैं इंटीग्रेशन यहाँ पे लिख दूंगा इसका, है ना, इसको यहाँ पे करके दिखाता हूँ क्योंकि ये ना खत्म नहीं होने वाला है इसीलिए। तो ये देखो अब क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन मैंने i लिख लिया, i इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू ई की पावर 2x इंटू dx। अब ये बाय पार्ट्स होगा इंटीग्रेशन, है ना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो फर्स्ट फंक्शन किसको लेते हैं, वो याद होगा आपको आई लेट वाला, आई लेट, एक्सपोनेंशियल तो बाद में आता है हमेशा, तो पहले क्या आ गया आई लेट का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथम, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, तो ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा एज इट इज। ये क्या हो गया सेकंड फंक्शन। नाउ इसका i इज इक्वल टू आप क्या लोगे साइन एक्स एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्या आएगा e की पावर 2x डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2, इसके डेरिवेटिव के साथ क्या होगा डिवाइड होगा, फिर माइनस, फिर इंटीग्रेशन, पहले का क्या आएगा डेरिवेटिव, वो क्या हो गया cos x, साइन एक्स का माइनस cos x आएगा ना, ये क्या हो गया माइनस cos x, ठीक है। उसके बाद इनटू e की पावर 2x डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, प्लस c1 लगाना है लगा दो, नहीं तो वो है ही है वहाँ पे ना, कोई बात नहीं लगा देते हैं हम। सो नाउ व्हाट इज देयर, अब आप क्या करो यहाँ पे, इसको फिर करो i इज इक्वल टू साइन एक्स e की पावर 2x डिवाइडेड बाय 2, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/2 बाहर निकाल दिया, यहाँ पे क्या आ गया cos x e की पावर 2x, है ना, प्लस c1 करना है कर दो, नहीं तो यार वही लिखा हुआ है एक बार, है ना, क्योंकि वो c और ये c1 भी c हो जाएगा, ठीक है। नाउ इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू दिखाई दे रहा है यार यहाँ से, यस। नाउ व्हाट यू विल डू हियर, साइन एक्स e की पावर 2x डिवाइडेड बाय 2, x है ये मेरा, प्लस हाफ, अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, इसका इंटीग्रेशन फिर वही बाय पार्ट्स, ये फर्स्ट फंक्शन ले लोगे, ये क्या कर लोगे सेकंड फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे ये ब्रैकेट लगा रहा हूँ मैं ताकि ये हाफ आपको पता चलेगी सबके बाहर है, क्लियर, इसलिए मैंने इधर लिख दिया था ये। अब क्या करोगे cos x का पहला एज इट इज cos x, सेकेंड का क्या होगा इंटीग्रेशन e की पावर 2x डिवाइडेड बाय 2, फिर माइनस, फिर इंटीग्रेशन cos x का क्या होगा डेरिवेटिव, सॉरी cos x का क्या आएगा डेरिवेटिव, है ना, डेरिवेटिव फर्स्ट का डेरिवेटिव, ये क्या होता है माइनस साइन x, माइनस ही आएगा cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, ठीक है। तो यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो गया था, साइन x का इंटीग्रेशन cos था यार, यहाँ पे ये माइनस मैंने गलत लगा दिया, साइन x का इंटीग्रेशन, साइन x का हमने क्या किया था, हाँ सॉरी एज इट इज साइन x का इंटीग्रेशन माइनस ही आना था, यहाँ पे माइनस ही आएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया था। अब cos x का
ये साइन एक्स आएगा प्लस, है ना, ये प्लस आएगा, इंटीग्रेशन कर रहा हूँ मैं, सॉरी डेरिवेटिव, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन एक्स, ठीक है। नाउ व्हाट विल बी देयर, इनटू ई की पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस c1 कर लो, यहाँ पे करते रहो। अब ये देखो ये क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी दिस, ये वैल्यू किसकी है, ये आई था हमारे पास, पहले ब्रैकेट को खोल लेना, यहाँ पे ब्रैकेट को खोल दो यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू साइन एक्स ई की पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस, इसको इसके साथ करोगे तो क्या आ जाएगा, कॉस एक्स ई की पावर 2x डिवाइडेड बाई 4, फिर ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हाफ 1/4 इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू ई रेज पावर 2x प्लस c1, ठीक है। अब देखो इसको ध्यान से, ये क्या है, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 1/4 आ रहा था ना, 1/4, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे ये किसके इक्वल है, आई के, दिस इज इक्वल टू आई, दिस इज इक्वल टू क्या है, आई है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, आई लिख दिया, ये दिखाई दे रहा है, यहाँ से देख लो यार, एक बार नीचे कहाँ तक लिखना है, ये प्रॉब्लम आती है। नाउ सेकंड सम विल डू, सेकंड में देखो क्या है, dy बाई डी एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस 2x। सबसे पहले देखो वो फॉर्म है, कौन सी फॉर्म, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई, है ना, इज इक्वल टू क्यू, p की वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है, q की वैल्यू क्या है, e की पावर माइनस 2x है, ठीक है। अब सबसे पहले इंटीग्रेशन फैक्टर निकालेंगे, पहले सवाल में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा, लेकिन उससे देखो आपकी इंटीग्रेशन की भी प्रैक्टिस हुई, क्या क्या हो गया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आया, है ना। उसके बाद वो आई वाला कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, आई वाला, है ना, जो हमने पहले कर चुके हैं ना, तो वो भी आपकी रिवीजन हुई उसकी। देखो ये रिवीजन हुई कि आपके साथ साथ इंटीग्रेशन अगर आप करना चाहते हो तो, ठीक है। नाउ ई की पावर पी डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, ई पी की वैल्यू कितनी है, 3 dx, तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर 3x, ये आ गया, ये हमारे पास ये। अब y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर, सॉरी पहले लिख दूं यहाँ पे, q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू dx प्लस c, ठीक है। तो नाउ y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर क्या था, e की पावर 3x इज इक्वल टू क्यू क्या है, क्यू व्हाट इज क्यू, क्यू था e की पावर माइनस 2x इंटू ई की पावर 3x इंटू डी एक्स प्लस c, ठीक है। तो ये क्या हो गया, y इंटू ई की पावर 3x इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस 2x प्लस 3x, कितना हो जाएगा, x रह जाएगा, माइनस 2x प्लस 3x पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगे ना, तो ये आ गया इंटू डी एक्स प्लस c। सो नाउ व्हाट विल बी दिस, y इंटू ई की पावर 3x इज इक्वल टू ई की पावर x का e की पावर x प्लस c। तो आप अगर y की वैल्यू निकालना चाहते हो तो आप ऐसे कर दो, e की पावर x अपॉन e की पावर 3x, ये उधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, e की पावर 3x, तो ये क्या आ गया, y इज इक्वल टू, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा तो माइनस 2x प्लस c e की पावर माइनस 3x, ठीक है, ये आ गया, दिस विल बिकम, ठीक है। तो एक बार आंसर जरूर चेक कर लेना इसका भी, है ना, थोड़ा सा अगर कोई डिफरेंस हो तो अपने आप कर लिया करो। जैसे मैंने पहले में आंसर देखा था, मैंने वहाँ पे 1.5 निकाल रखा था, वो 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था ना, तो ये आप ध्यान रख लेना इस बात का, है ना। सो लेट अस सी नाउ नेक्स्ट सम, नेक्स्ट देखेंगे अब हम थर्ड सम, 4-5 सम्स आई विल टेल यू, बाकी आप खुद ट्राई करोगे ना। नाउ थर्ड हो गया था, थर्ड करना है, थर्ड देखो, dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ये फॉर्म तो पहले ही है यार, dy बाई डी एक्स वाली फॉर्म, p इज इक्वल टू कितना है, p इज इक्वल टू क्या है, x, p देखो p की वैल्यू क्या है, y का कोफिशिएंट 1/x, q कितना है, एक्स स्क्वायर। तो अब इंटीग्रेशन फैक्टर e की पावर p dx,
तो व्हाट विल बी दिस e की पावर p कितना है 1/x इंटू dx, तो ये क्या आ जाएगा e की पावर log x। e की पावर क्या आ गया 1/x का क्या होगा log x है ना। तो अब क्या करोगे आप, व्हाट यू कैन डू। अब ये देखो e की पावर log x जो होता है ना, ये मैंने आपको बताया हुआ है ना क्या, अगर e की पावर log x आ जाए तो हम इसका आंसर ये लिख सकते हैं सिर्फ, ठीक है। बट वी कैन राइट e की पावर log x को क्या लिख सकते हैं हम, बट वी कैन राइट x लिख सकते हैं। ये बताया होगा मैंने आपको ना, पहले भी हमने किया हुआ है ये। e की पावर log x हो, कुछ भी हो, e की पावर log x स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल आता है इस फंक्शन के। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा x आ जाएगा, ओनली बट विल बी x, ठीक है। e की पावर में अगर ऐसा आता है तो, ठीक है। नाउ ये x हो गया इंटीग्रेशन फैक्टर। नाउ इट्स वेरी इजी, इंटीग्रेशन फैक्टर इनटू y, y पहले लिख लो यार फिर आप कंफ्यूज हो जाएगा, q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर dx प्लस c, ठीक है। नाउ y इंटू एक्स इज इक्वल टू क्यू कितना था एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी, तो ये क्या हो गया y इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब हो जाएगा ये इंटू डी एक्स प्लस सी। तो ये क्या करोगे y इंटू एक्स, उसका इंटीग्रेशन क्या होगा x4/4 प्लस सी। तो इसको आप लिख लो, इसको x को इधर जाके लिख लो, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x³/4 प्लस सी x⁻⁻1 है ना। ये आप चेक कर लेना आंसर कैसे लिखा हुआ है, दिस यू कैन चेक है ना। जो आपकी इच्छा आपने कैसे लिखा है वो आप चेक कर लिया करो आंसर जरूर। कई बार c/x भी होगा, मैं चेक ही कर लेता हूँ ना, एक बार चेक कर लेते हैं। 9.6 का थर्ड सम उन्होंने यहीं पे छोड़ा हुआ है यार, ठीक है। xy x² प्लस सी है, यहीं तक छोड़ा हुआ है, यहीं तक रहने दो फिर आप, ठीक है। नाउ विल डू नेक्स्ट सम, नोट इट डाउन।